गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रामू अकेले रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं बचा था। उसके दिन खेती बाड़ी और अकेलेपन में कटते थे। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता दिखा। उसकी टांग से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे कराह रहा था। रामू को दया आ गई। वह कुत्ते को उठाकर अपने घर ले आया, घाव धोया, हल्दी लगाई और कुछ दूध पिलाया। कुछ ही दिनों में कुत्ता ठीक हो गया। वह रामू के साथ रहने लगा और उसका नाम रामू ने शेरू रख दिया। समय बीतता गया। शेरू और रामू के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। शेरू हर वक्त रामू के साथ रहता, खेत में, बाजार में या फिर घर पर। गांव वाले भी उस कुत्ते को रामू का सच्चा साथी कहने लगे। एक रात की बात है, कुछ चोर रामू के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामू सो रहा था, लेकिन शेरू की नींद टूट गई। उसने भौंकना शुरू कर दिया और चोरों पर टूट पड़ा। चोर डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने शेरू को पत्थर मारा, जिससे वह घायल हो गया। रामू जाग गया और बाहर भागा। शेरू के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रामू के लिए प्यार था। रामू ने उसे गोद में उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेरू ने रामू का चेहरा एक बार चाटा और हमेशा के लिए सो गया। रामू पूरी रात रोता रहा। शेरू उसका दोस्त नहीं, उसका परिवार था। गांव वालों ने अगले दिन शेरू के लिए एक छोटी समाधि बनवाई। रामू ने उसके पास एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, मेरे सबसे वफादार दोस्त के नाम। शेरू की मौत के बाद रामू पूरी तरह टूट गया था। वो पहले जैसा हंसमुख और मजाकिया नहीं रहा। खेत जाना छोड़ दिया और दिन भर शेरू की छोटी समाधि के पास बैठा रहता। गांव वाले उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए, लेकिन रामू का दिल जैसे किसी ने छीन लिया था। एक दिन गांव में एक नगर से डॉक्टरों की टीम आई, पशुओं के इलाज के लिए। उनके साथ एक नौजवान डॉक्टर था, जो नए नए गांवों में घूमकर बीमार जानवरों की मदद करता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रामू की कहानी सुनाई गई। जब वह रामू से मिलने गया तो उसे एक विचार आया। उसने कहा, बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे गांव में एक जानवरों की देखभाल का केंद्र खोलना है। रामू ने थका हुआ चेहरा उठाया और कहा, अब मुझसे क्या होगा बेटा, मैं तो बस दिन गिन रहा हूं। अर्जुन बोला, शेरू की याद को जिंदा रखने का यही तरीका है। दूसरे जानवरों की मदद करें, उन्हें वही प्यार दें जो आपने शेरू को दिया। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। अगले दिन रामू ने पहली बार अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर गांव के चौराहे की ओर कदम बढ़ाए। अर्जुन के साथ मिलकर उसने जानवरों की सेवा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जिसका नाम रखा गया शेरू सेवा केंद्र। धीरे धीरे गांव के कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, सभी बीमार और बेसहारा जानवर वहां आने लगे। रामू उनमें शेरू की झलक ढूंढता, उन्हें दुलारता और नई जिंदगी देने की कोशिश करता। गांव के बच्चे भी अब रामू को शेरू बाबा कहने लगे थे। वह फिर से मुस्कुराने लगा था। शेरू सेवा केंद्र अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के कई गांवों से लोग अपने घायल या बीमार जानवरों को लेकर रामू और अर्जुन के पास आने लगे। रामू का नाम अब आसपास के इलाकों में फैलने लगा।